हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 32 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। टाइटल डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एक तरीके से रेमेडीज़ प्रोवाइड कर रहा है सिटीजन्स को, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन होने पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके 4 प्रोविजंस को मेंशन किया है। चलिए आइए एक एक करके इसके सारे प्रोविजंस को समझते हैं। पहला प्रोविज़न ये कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का किसी भी तरीके से वॉयलेशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं उसकी प्रोसीडिंग्स के लिए। तो यहाँ से एक बात तो समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है, यानी कि इस सेंस में सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर और गारंटर कहा गया है फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं बिना कोई पिटीशन फाइल किए लोअर कोर्ट्स में, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन, ऑर्डर्स और रिट्स को इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। रिट्स एक तरीके का लीगल ऑर्डर है और ये जब जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब किसी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। तो रिट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड द क्यू वारंटो। इन पांचों रिट्स को मैंने अपनी वीडियो में समझाया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो अंडर आर्टिकल 32 के दौरान रिट्स जारी करने का अधिकार है। उसके साथ ही हाई कोर्ट को भी अंडर आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट्स जारी करने का अधिकार है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन होने के दौरान ही जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के पास ब्रॉडर सेंस में जरिस्डिक्शन है, ब्रॉडर सेंस में पावर है कि वो रिट्स के अलावा और भी ऐसे पर्पसेस है जब वो रिट्स को जारी कर सकता है। दोनों के आर्टिकल ज़रूर याद करिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। इसका जो तीसरा प्रोविज़न है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास एक और पावर है, और वो क्या पावर है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को बिना किसी छेड़खान के वो और किसी कोर्ट को भी सेम तरीके की पावर जो है वो ग्रांट कर सकता है। इसमें हाई कोर्ट की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी रिट्स जारी करने का पावर है अंडर आर्टिकल 226, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो सेम तरह की पावर जो है वो किसी और कोर्ट को भी दे सकता है। लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। जो लास्ट प्रोविज़न है इस आर्टिकल का वो ये कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर जो ये आर्टिकल्स हैं उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर। और वो ज़रूरत हम सबको पता है कि वो कब करते हैं। हम सबको पता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352 के दौरान, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अंडर आर्टिकल 359 के दौरान जो राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है उसको जो है वो सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। और कोई लॉज में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सस्पेंड नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तभी इन चीज़ों को सस्पेंड किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जिनको नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किया जा सकता। फिर मैं अगली वीडियो में उसका आंसर दूंगी, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास उसका जो जरिस्डिक्शन है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल मीन्स कि जब भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। और जब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये नहीं कह सकता कि आप नीचे वाली कोर्ट्स में क्यों नहीं गए, आप यहाँ कैसे आए, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको संविधान खुद ये अधिकार देता है कि जब भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसकी प्रोसीडिंग्स के लिए, उसके एनफोर्समेंट के लिए, यानी कि ये एक ओरिजिनल है। दूसरा है, लेकिन ये जो राइट्स है रिट्स जारी करने का ये एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है, सिर्फ दोनों के आर्टिकल्स अलग है।
सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 के अंतर्गत करता है। दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस भी है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जनरल सी बात है, लोग यही समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो उसका जरिस्डिक्शन भी बड़ा होगा, उसका ब्रॉडर एरिया होगा, लेकिन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन होने के लिए ही रिट्स नहीं जारी करता, बल्कि और भी ऐसे पर्पसेस हैं जिसके लिए जो है वो रिट्स जारी कर सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आर्टिकल 32 ओवरऑल है क्या और इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं। उनको मैंने डिटेल में आपको एक एक करके प्रोविजंस को अच्छी तरह से समझा दिया है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आर्टिकल 32 है, हम सबको पता है एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने का भी एक राइट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में दे रखा है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी इसका भी अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखा है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आपको कोई सी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, ठीक है। और मैंने जो ये रिट्स हैं, जो 5 टाइप्स के रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, इसको मैंने अपनी वीडियो में समझाया है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, इन डिटेल मैंने एग्जाम्पल के साथ उनको समझाया है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। बाय।